दोस्तों नमस्कार, मैं उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशालय कार्यालय के पास मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे एलटी सहायक अध्यापक चयनित अभ्यर्थी जो 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन से यहाँ पे अपनी नियुक्ति को लेकर के लगातार आंदोलनरत हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। लगभग 1 साल से इनकी नियुक्ति को यहाँ पे लटकाया जा रहा है। 8 अगस्त 2021 को इनका एग्ज़ाम हुआ था और 31 दिसंबर 2021 को इनका रिजल्ट निकल गया था। इनके सारे दस्तावेज वेरीफाई हो चुके हैं आयोग के द्वारा, फिर भी इनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ये बड़ा अफसोस का विषय है। मैं इन अभ्यर्थियों से बात कर लेता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकित डंगवाल है। आप 5 सितंबर से मैं देख रहा हूँ आपको, आप लगातार यहाँ पे आंदोलनरत हैं। अब आप धरने पे भी बैठे हुए हैं। आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई है, शिक्षा मंत्री से भी हुई है। क्या आश्वासन आपको मिला है उनके द्वारा? सर न सिर्फ 5 सितंबर से बल्कि जब से ये भर्ती विज्ञापित हुई है अक्टूबर 2020 से हमने पेपर करवाने के लिए आंदोलन किया, हमने रिजल्ट निकालने के लिए आंदोलन किया। उसके बाद भर्ती कोर्ट में गई। कोर्ट में सरकार और आयोग का जवाब दाखिल करने के लिए भी हम यहाँ 9 दिन तक जो है अनिश्चितकाल उस पर भूख हड़ताल पर रहे। 9 दिन तक यहाँ पर शिक्षा निदेशालय, तब जा करके कोर्ट में जवाब दाखिल हुआ, हमारी भर्ती न्यायालय से बाहर आई। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आंदोलन किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और 8 महीने हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए और 29 जुलाई 2022 को हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा हो चुका है। अब नियुक्ति का इंतजार है, लेकिन सरकार, हम शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सचिव यूकेएसएससी, अध्यक्ष यूकेएसएससी, निदेशक, शिक्षा निदेशक, महानिदेशक, कैबिनेट के 4-5 मंत्रियों से मिल चुके हैं, 40 विधायकों से बीजेपी के मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है हमें किसी भी प्रकार का कोई नियुक्ति का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है सर। तो अब क्या आपने निर्णय लिया है, आपके जो जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं? सर धरना प्रदर्शन हमने किया, अब हमको आगे, लेकिन हमारी अब रणनीति है कि हम आंदोलन को उग्र तरीके से करेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम लक्खी नेगी है और मेरा चयन विज्ञान में हुआ है। अभी आपका लगातार यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 8 महीने पहले आपका रिजल्ट घोषित हो गया था, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको नियुक्ति नहीं मिलती। आप 5 सितंबर से यहाँ पे हैं। क्या लग रहा है आपको, सरकार का जो रवैया है किस तरफ लग रहा है? सर अभी के हालात को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सरकार हमें नियुक्ति देने के मूड में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग आज से भूख हड़ताल करने वाले हैं। और सर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको छोड़ करके यहाँ पे आई हूँ धरने पे, और बार बार वो यही पूछते हैं कि कब आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो जैसे हम लोगों को मंत्रियों से और विधायकों से आश्वासन मिल रहा है कि हो जाएगा, हम बस उनको आश्वासन ही दे रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन सर 8 महीने बीत चुके हैं, अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और सर मेरा सपना था, मैं गाज़ियाबाद में जॉब करती थी, मेरा सपना था कि मैं पहाड़ों में अपनी सेवाएं देना चाहती थी। यहाँ के बच्चों को मुझे पता है कि बहुत होनहार बच्चे होते हैं, और सर आज बच्चे स्कूलों में तरस रहे हैं शिक्षकों के लिए, बिल्कुल पढ़ाई चौपट हो चुकी है। और सर कोरोना काल में ना रिवर्स प्लान हुआ है, तो सरकार के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करें ताकि वो दोबारा से प्लान ना हो पाए। और बस सर मैं यही कहना चाहती जी। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम सचिन शर्मा है। क्या मांग तो आपकी यही कि सरकार से आप तुरंत नियुक्ति पत्र चाहते हैं, क्या रवैया लग रहा है आपको सरकार का? सर सरकार का रवैया बहुत ढीला ढाला है। आप देखिए कि हमारे यहाँ धरना स्थल पे कुमाऊं एडी और गढ़वाल एडी भी आ चुके हैं, और उनके अनुसार हमारी तरफ से कोई भी देरी नहीं है। जैसे ही फाइल हमारी आयोग से मंडलों में जाएगी, वो हमें 7 से 10 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे। इसका मतलब तो यही है कि हमारी जो देरी हो रही है नियुक्ति में, वो आयोग की तरफ से हो रही है और सरकार की तरफ से हो रही है। जब हम आयोग के पास जाते हैं वो बोलता है कि शासन की अनुमति नहीं है, और जब उनके पास जाते हैं, शासन के पास जाते हैं, तो वो कहता है कि आयोग में अभी ऑपरेटर नियुक्त नहीं हुआ है, और आयोग में जब ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब हमें खोखले आश्वासन मिलते जा रहे हैं। और आपको जैसा कि सभी को पता है कि उत्तराखंड में शिक्षकों की कितनी कमी है। जिस शिक्षक को वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि देश का भविष्य निर्माता कहा जाता है, उस दौर में जबकि उत्तराखंड में शिक्षक नहीं है, हम चयनित शिक्षक यहाँ धरने स्थल पे बैठे, तो ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होगा, देश का भविष्य क्या होगा? तो ये मैं सरकार से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप इस बात को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? चलिए सरकार तक आपकी बात को पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार आपको जल्दी नियुक्ति देगी। क्या शुभ नाम है आपका? सर हरीश बंगवाल। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं रुद्रप्रयाग से। सर आपको कितना साल मेहनत करना पड़ा इस एलटी की जो भर्ती थी, परीक्षा थी, उसको पास करने में? सर लगभग 3 साल का समय लगा सर, पढ़ाई करते करते सर, और इतना अधिक समय गुजर चुका है सर। अभी तक नियुक्ति के संबंध में सर कोई सकारात्मक कार्यवाही तो हमें नज़र नहीं आ रही सर। केवल सरकार एक बहाना मारती है सर। कॉमन सेंस की बात है सर कि जब हम आयोग में जाते हैं
तो वहाँ पर एक ही बहाना उनका रहता है कि ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं हो पाई है सर। जब मुख्यमंत्री था एक दिन में बदल जाते हैं, तो क्या ऑपरेटर की नियुक्ति इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि उसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है सर? तो ये तो हमें ऐसा लगता है सर, कॉमन सेंस की बात है कि कहीं ना कहीं शासन की तरफ से जानबूझकर देरी की जा रही है सर इसमें। तो इस तरह से ये सारे वो युवा थे जो दिन रात अपनी मेहनत करके अपनी परीक्षा को पास करके और आज अपनी नियुक्ति के लिए भी ये धरने पे बैठे हैं। ये बड़ा अफसोस का विषय है कि उत्तराखंड में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के पहाड़ी ज़िलों में सरकारी शिक्षा में लगातार शिक्षकों की कमी से वहाँ पे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ चले जाते हैं, सरकारी स्कूलों में लगातार छात्र संख्या घटती है। उसके सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ पे जो अध्यापक होते हैं उनकी निरंतर कमी बनी रहती है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जिस तरह से लगातार अपने प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बाद उत्तराखंड को पहला राज्य बनाते हैं, लेकिन वहीं इन शिक्षकों के साथ में जो चयनित हो चुके हैं उनको नियुक्ति ना दिए जाना कहीं ना कहीं डबल इंजन का फेलियर नज़र आ रहा है। अब जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, निश्चित तौर पे सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।